देखो देखो अच्छे से पहले सुनो ध्यान से। एक भी गलती बता देना जब तक टोडामल जी गलती नहीं बताए, तुम गलती बताना तो हम जानेंगे कि तुम टोडामल जी की बात मत रखना, वो टोडामल तो भी गलती निकाल देंगे आगे। तुम पढ़ना पहले इसको ध्यान से। देखो क्या लिखा, तथा विषय सुख आदिक का फल नरकादि है। क्या गलती इसमें? विषय सुख का भैया विषय भोग मत भोगो, नरक चले जाओगे। ये कह रहे टोडामल जी, ठीक है, कैसे ही तो कह रहे, सही कह रहे। अब देखो आगे, शरीर अशुचि है, नौ द्वार भय गिनकारी, अस दे करे के म्यारी। क्या क्या कह रहे? शरीर अशुचि है, अपवित्र है। अरे तू रात दिन शरीर को पोषने में लगा है मूर्ख। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है। विनाशिक है, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या है, मिट्टी को मांझता फिर रहा है? रात और दिन रगड़ रगड़ के नहाता है? अरे कुछ नहीं है, मिट्टी का तन क्या मांझना, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पोषण योग्य नहीं है। अरे दो दो टाइम रोटी खाते हो, तीन तीन टाइम खाते हो, दूध पीते हो, काजू किशमिश खा, क्या करोगे शरीर का पोषण करके? हैं? कुछ नहीं रखा। अरे शरीर मिट्टी है, छोड़ो, कहीं गलत लग रहा। चलो, कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे पंडित जी, हम ही जानते हैं। ये बच्चे जो है ना, जरा से इनकी मन के ना करो तो दो काम कोई सुनता नहीं। कह पत्नी को साड़ी लाके ना दो तो कहती तेरे से बुरा पति दुनिया में कोई दूसरा नहीं। सब स्वार्थ के साथ ही सब सभ्य का बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे क्या किया तुमने? जब बच्चे बस की नहीं थे तो पैदा काहे को करे? क्यों शादी करी? ऐसे करता है ना, सब स्वार्थ के सगे है। सुनो, इत्यादि परद्रव्यों का दोष विचार कर। अब देखो, अब ध्यान दो, इत्यादि परद्रव्यों का दो, क्या गलत विचारा बेचारे ने? सही तो बेचारा, शास्त्रों में भी यही लिखा पड़ा हुआ है, ख्याल में है ना। और टोडामल जी कह रहे देखो, ऐसा दोष विचार कर उसका त्याग करता है। अब ऐसा दोष जान के त्याग ना करे है? सारे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति इसी की दम पे तो टिके हैं बेचारे। अगर जो लाइन हटा दोगे तो वे कहेंगे हम शादी कर लेते इससे बढ़िया। अगर किसी ब्रह्मचारी से कह दो तुम कि विषय भोगना और नहीं भोगना सब बराबर ही है, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? तो वो कह गए हम तो मुफ्त ही मर गए, हमें कुछ मिला ही नहीं, हम मुफ्त ही में चले गए। अरे राम, मुझे कह रहे कि साहब कुछ नहीं है साहब, है? और हम शरीर को बताओ, एक टाइम रोटी देते हैं, सूखी रूखी रोटी देते हैं, हड्डियां निकल आई हमारी, हमने शरीर का कभी पोषण ही नहीं किया है। और देखो ना साहब, वो कह रहे कि साहब कुछ नहीं है, देखो उसका कुटुंबादिक है, हमने घर परिवार छोड़ा, इत्यादि परद्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। मुकेश जी त्याग कर दिया। अब चलो आगे लिखो, और वृत्तादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। भैया संयम से जियो, ये थोड़ी विषय भोगों की लालसा कम करो। अरे व्रत करो कि साहब अभी आत्मज्ञान, अरे कोई नहीं, ठीक है आत्मज्ञान हो जाएगा। अरे कम से कम स्वर्ग तो चले जाओगे। असंयम से, परिग्रह के भाव से तो नरक में सड़ोगे। थोड़े संयम के भाव रखो, बुढ़ापे में भी खा रहे हो, नरक चले जाओगे। ओ सही कह रहे साहब, ख्याल में ना। देखो क्या कहते, और वृत्तादिक का फल क्या है? स्वर्ग और मोक्ष है। तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। क्या करने योग्य है? शोषण, पोषण नहीं। शोषण समझ गए? नहीं समझे? शोषण, पेट और पीठ चिपके जा रहे हैं, समझ में आएगी? नहीं समझ में आ गए? 180 उपवास हो गए महाराज के, पेट और पीठ चिपक गई, दो आदमी पकड़ के चल रहे, चल में। अरे किसी ने कहा महाराज जी तो शरीर की बड़ी दुर्गति हो गई, होने दो, मैं ये शरीर हूं ही नहीं। ख्याल में आया ना? कुछ नहीं रखा इस शरीर में। अरे महाराज क्या कर रहे हैं?
ख्याल में आया कि नहीं आया है? अरे तुम्हारे जैसे हम सुख बुद्धि वाले नहीं है। कल मरते थे आज मर जाए, इस देह की चिंता है किसे? ये डायलॉग बाजी कम समझ में आया? इसमें मोक्ष मार्ग नहीं है, टोडामल जी कह रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये जोश है। हाँ, ये डायलॉग डिलीवरी से काम नहीं चलेगा। बुंदेलो हर वेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि देखो झांसी की रानी पीठ पे बच्चा बंधा हुआ था और अंग्रेजों से लड़ गई, कि मैं भी कोई झांसी की रानी से कम नहीं हुए। बहन शांत, समझ में आएगी नहीं है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हैं ऐसे ये जीव चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। ज्वाला प्रसाद और शांति प्रसाद की कहानी तो याद है ना? है ऐसे ये तीव्र कसाई जीव होते हैं, तो या तो वृश्चिल संयम में चढ़ जाते हैं बहुत बुरी तरह, या विषय भोगों में चढ़ जाते हैं। ख्याल में है कि इनको मध्यम मार्ग तो समझ में, क्योंकि उनको तो अति करनी है। जो भी करेंगे, मंदिर आएंगे तो इतना आएंगे कि दूसरे परेशान हो जाएंगे, और नहीं आएंगे तो इतना नहीं आएंगे। जैसे कई लोग होते, सन की किसे कहते? सन की समझते हो कि नहीं? है सन की कहते, सन की टाइप है। सन की मतलब कि काम करेगा तो उसके काम करने से परेशान, नहीं समझ में आया? और काम नहीं करेगा तो नहीं करने से परेशान। कुल मिला के जो परेशान नहीं करे, अब जैसे पूजा करने आया मान के चलो, तो फिर भाई साहब एक ही दिन में 3 पूजा 4 पूजा, अपन कह रहे भैया बस नहीं, देव शास्त्र गुरु के तुम्हें प्रवृत्ति भक्ति नहीं है, अधर्मनाथ का कल्याणक है, वो भी होगी, आज इनका भी है, कि भैया आज ही शादी कर लो कि कल भी आ जाए ना, आज ही होगा जो कुछ होगा। ख्याल में आया ना? एकदम लगे पूरी ताकत लगा, अतिवादी लोग हैं। और फिर पता चला 2 हफ्ते गायब, फिर अतई पता नहीं बाबूजी कहाँ चले गए। समझ आए? समझ आए? उपवास करेंगे तो इतने करेंगे कि बिल्कुल शरीर बिल्कुल ही सूख जाए, और फिर उपवास करना छोड़ेंगे तो फिर खाने पीने में ऐसे लगेंगे कि पूछो मत। ख्याल में आया कि नहीं आया? पहले तो भाई साहब से कह थे कि अच्छा थोड़ा अच्छा ढंग से खाओ पियो, तब तो कुछ नहीं, और फिर बाद में पता चला भाई साहब योगा कर रहे हैं, भाई साहब जिम जा रहे हैं, कि अब क्या हो गया भाई साहब? पहले तो आप शरीर सुखो रहे थे कि अब मेरी धारा बदल गई। अब मुझे समझ में आ गया, DIP डाइट ही भगवान है, नेचर केयर, और योगा करो कि नहीं। आप तो आत्मा की बात करते थे, अभी ठीक है आत्मा बाद में। पहला सुख निरोगी काया, शरीर निरोगी नहीं होगा तो साधना नहीं होगी। और पहले क्या कहते थे? शरीर की चिंता छोड़ो, कब तक ये शरीर का पोषण करोगे? तो टोडामल जी साहब कह रहे ऐसे ही पर द्रव्यों में इष्टनिष्ठ बुद्धि करता रहता है, कभी उसको इष्ट मानता है कभी अनिष्ट मानता है। नहीं समझ में आया? हम तो बहुत खतरनाक आदमी है पल्लो, अभी पंखा चलाएंगे ना, अरे व्यर्थ के पाप क्यों करेंगे, अनर्थ डन व्यर्थ की, समझ में है? अभी बात दे रहा है क्योंकि अभी इसको गर्मी नहीं लग रही है ना, तो अभी एकदम धार्मिक हो जाएगा, क्यों जीवों की हिंसा कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, जनवाणी बिना पंखे की सुन लोगे तो क्या हो जाए। और अभी तेज गर्मी आ जाए और पंखा नहीं चलाओ तो क्या कहेगा? अरे कोई मार ही डालोगे क्या? ऐसे जनवाणी सुन सकते हैं क्या? तो ये सारा वहीं का वहीं, कभी इष्ट कभी अनिष्ट, कभी इष्ट कभी अनिष्ट, ऐसे ही पर द्रव्यों में राग देश करता रहे।